ये इन्होंने इनका इनका एजेंडा साफ है। ये नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं भारत में। लेकिन हमारा प्रशासन और हम हिंदूवादी लोग जो हम देश के प्रति समर्पित हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। सर लेकिन ये तो हम मानते हैं पेपर के लिए जो लीक हुआ उसके लिए आवाज उठानी चाहिए सबका अगर, लेकिन ये तो आते सीधा बीजेपी मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, और उससे पार्टी का मतलब मेन आरएसएस मुर्दाबाद। उमर खालिद हमारे वो है, क्या नाम इसका, लीडर है, मेरे पास उसकी वीडियो है, ऐसे बोलते हो। नहीं जानते सर इनको, नहीं सर कुछ मैं बता रहा हूँ ना सर, कुछ बंदे इसमें ऐसे भी आए जो भड़काने का काम करेंगे सर। भड़काने का काम करे तो आप पढ़े लिखे हो, रोटी खाते हो और कुछ खाते हो। भड़काने का काम कर तो हम इसलिए तो सर बच्चे वैसा हम तो नहीं बोल रहे बच्चे हुए ना, लेकिन उस पार्टी के तो सर उनसे कहिए ना सर। आप कह रहे हो कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कीड़े कीड़े गंदगी फैलाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। इनके पीछे जो एजेंडा, आप सौरभ दास को देख लो, जो चीज जैसी इंडिया ने कहा है कॉकरोच वाट, उसी से आप देख सकते हैं। सौरभ दास है, उसके आप पीछे की हिस्ट्री खंगाल के देखो, उमर खालिद के साथ। जो अभी करंट मिनिस्टर है उन पे काफी सारे केस चल रहे, तो सर आप कहेंगे कि उनके पकड़ो, उनको पिट्टो जा मिलते ही, लेकिन ये ऐसे नहीं देश को नहीं चलने देंगे। कहते हैं इनके बंदे, कहते हैं जनता पार्टी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को मारो, डंडे से मारो, हाथ लगा दोगे तुम, उंगली करके दिखा दो। ये आ गया सौरभ दास, वह आपका आइडल आइडल बंदे। हाँ ये भाई बोलेगा, मैं क्या कुछ कहिए कि आम आदमी पार्टी का ही एजेंडा है? ये कम्प्लीटली एक मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है और देश विरोधी व्यक्तियों का एक संगठन है जो केवल और केवल देश में केओस और बांग्लादेश जैसे नेपाल बांग्लादेश जैसे। मैंने जितने भी युवाओं से अभी तक बात करी है उन्होंने उमर खालिद को डिफेंड किया है, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तो भारत के युवा नहीं है, क्योंकि उमर खालिद पता है सबको क्या है, आतंकवादी, वो पूर्णतः आतंकवादी है। ऐसे जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है, इनके लिए हम कुछ करके पानी बचा के बिजली में हम क्या करेंगे? ऐसे बच्चे भी कल को जाकर के वही काम करेंगे। जब वो आज उमर खालिद, शर्जील इमाम जो असम को भारत से काटने की बात करते हैं, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों का जो समर्थन करते हैं वो लोग कॉकरोच ही सही है और उनको हिट से उनको कुचल के मार देना ही उचित है। सीजीपी के लीडर कह रहे हैं कि नेपाल ऐसे बच्चे नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं। ये जी नेपालियां भी कुछ तो करे, हल्का सा ये करे, इनको इनमें भी लट बजेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। इनका इलाज यही है, भागते फिरेंगे कोकरोच इधर से उधर बस। सिस्टम की इसमें कमजोरी मानते हैं कि लगातार हिंदू संगठन की कोशिश कर रहा था हमारे पहुंचने की, लेकिन उनको कुछ को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, बाहर रोक दिया गया। देखिए सिस्टम जो है, सिस्टम ने ऑलरेडी अच्छा पुलिस बल तैनात कर रखा है, अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। तो हिंदू संगठन यदि उस रूप से आते तो एक क्लैश की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपस में। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम ने एक क्लैश जो ना हो इसलिए किया, और सिस्टम की हमें ये भी तारीफ करनी पड़ेगी कि आज उन्होंने बिना कोई फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किए हुए आज आकर के उन्होंने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए मांगा अधिकार, तो उन्हें दे दिया गया। सिस्टम ने बहुत बढ़िया काम किया, वरना तो मेन वहीं पुलिस थाने पे ही एक क्लैश की स्थिति उत्पन्न हो जाती, जबकि वो मना कर सकते थे। सिस्टम ने बहुत बेहतरीन काम किया और बहुत बेहतरीन किया जा रहा है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि युवाओं को भड़काने का, युवाओं को उनका माइंड वॉश करने का ये तरीका यहाँ पर बताया है। जी बिल्कुल सत्य है। पेपर लीक पे बात करते हैं यदि ये लोग, तो हम इनके साथ होते। जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं पेपर लीक के लिए, सरकार मान लीजिए कमेटी का गठन कर रही है और इसके अतिरिक्त और भी कदम उठा रही है, जैसे कि एयरफोर्स और आदि इत्यादि से वो करने, वो तो खैर बहुत हास्यास्पद बात है, उस मुद्दे पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सरकार कदम उठाती हुई दिख रही है और ये इंश्योर कर रही है सामने आकर के कि जी हम करेंगे। तो मिनिस्टर बदलने से मान लीजिए कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं है, हमें मूल पर प्रहार करना चाहिए। जो मूल समस्या में उस पर प्रहार करना चाहिए। जो व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सस्पेंड किए जा चुके हैं, मिनिस्टर बदल भी दे हम, उसके बाद भी पेपर लीक हो, क्या उसका आउटपुट आएगा? कुछ आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी मूल समस्या है पेपर लीक होने की, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, या तो फॉर्मेट चेंज कर दें, जैसे कि हमारे और अन्य पेपर होते हैं जेईई आदि के, इतने सिक्योर तरीके से, उसी तरीके से इनको भी किया जाए। सीजीपी के लीडर की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि पेपर स्प्रे हाथ में लट लेकर के पहुंचे, इसीलिए जी ये इन्होंने इनका एजेंडा साफ है। ये नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं भारत में। लेकिन हमारा प्रशासन और हम हिंदूवादी लोग जो हम देश के प्रति समर्पित हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और प्रशासन ने बाहर चेकिंग इत्यादि की व्यवस्था कर रखी है, तो ऐसी कोई समस्या होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा का लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का फैलाया हुआ एजेंडा है, जी। इसको ये पूरा करने की कोशिश सारे इंडी गठबंधन का, आम आदमी पार्टी अकेले नहीं, सारी इंडी गठबंधन इसमें शामिल है। ये इसको केवल आम आदमी पार्टी में विभाजित मत करिए आप लोग। ये उमर खालिद के समर्थक जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनके जो मानसिकता है इस देश को जलाने की, उसको हम लोग राष्ट्र प्रेमी एकदम सफल नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे सफल नहीं होने देंगे, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। जो उमर खालिद को डिपेंड कर रहे हैं, दिक्कत में उनसे ही है। उनकी मानसिकता को बदलेंगे, उनकी मानसिकता अगर हमारे समझाने से नहीं बदले तो और भी तरीके अपनाएंगे। सरकार भी, प्रशासन भी खड़ा है यहाँ पे, हर तरीके से इनसे निपटा जाएगा। लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट करते हैं, देश विरोधी नारे नहीं लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ है और योगी का विरोध करने की क्या आवश्यकता है? योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका यहाँ विरोध कर रहा है, आपकी मानसिकता ही खराब है। यहाँ पर बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ है और योगी का विरोध करने की क्या आवश्यकता है? योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका यहाँ विरोध कर रहा है, आपकी मानसिकता ही खराब है। आपको ये बीजेपी से दिक्कत है, आपको नीट से और बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। नीट के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है और कदम उठाने से ही समस्या का समाधान होगा। अच्छे अच्छे रूल बनने चाहिए, इसके हम भी समर्थक हैं। लेकिन अगर आप कहो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, ये हो जाए, इनसे क्या होगा? मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इनका जो एजेंडा है वो क्लियर है, ये देश अच्छे से समझ रहा है। और यहाँ की आपको जो भीड़ दिख रही है, इसमें आधे लोग मीडिया से, आधे लोग राष्ट्र प्रेमी भी हैं। इनके जो मंसूबे उनको खुलासा करने के लिए आए। इसलिए मेरा इतना ही कहना है, इस देश के जो लोग भटके हुए लोग हैं, उनके माँ बाप से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी गतिविधियों में शामिल ना करें अपने बच्चों को जिनका भविष्य बर्बाद हो जाए। कल आप रोना रोगे, उमर खालिद के घर के भी रोते हैं, तब नहीं रोकते लोग जब देश विरोधी गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं। हर चीज एजेंसियां हमारी सतर्क हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है कि उसने ऐसे बयान दिए। लोग मानने को तैयार हो या ना हो, लोगों के सामने आपको ये बीजेपी से दिक्कत है, आपको नीट से और बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। नीट के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है और कदम उठाने से ही समस्या का समाधान होगा। अच्छे अच्छे रूल बनने चाहिए, इसके हम भी समर्थक हैं। लेकिन अगर आप कहो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, ये हो जाए, इनसे क्या होगा? मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इनका जो एजेंडा है वो क्लियर है, ये देश अच्छे से समझ रहा है। और यहाँ की आपको जो भीड़ दिख रही है, इसमें आधे लोग मीडिया से, आधे लोग राष्ट्र प्रेमी भी हैं। इनके जो मंसूबे उनको खुलासा करने के लिए आए। इसलिए मेरा इतना ही कहना है, इस देश के जो लोग भटके हुए लोग हैं, उनके माँ बाप से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी गतिविधियों में शामिल ना करें अपने बच्चों को जिनका भविष्य बर्बाद हो जाए। कल आप रोना रोगे, उमर खालिद के घर के भी रोते हैं, तब नहीं रोकते लोग जब देश विरोधी गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं। हर चीज एजेंसियां हमारी सतर्क हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है कि उसने ऐसे बयान दिए। लोग मानने को तैयार हो या ना हो, लोगों के सामने